नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो पाम आया है, इनकी एज है 39 ईयर्स। पामिस्ट्री से कितनी आसानी से आप लोग किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में जान सकते हैं, किसी की रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बहुत क्लियरली बात कर सकते हैं, किसी की कैरियर फाइनेंशियल स्टेटस कैसे एकदम क्लियरली बता सकते हैं। उसका एक एग्जांपल इस पाम में मैं दूंगा आज, ठीक है। तो इनके रिलेशनशिप के बारे में हम लोग जब एनालिसिस करेंगे तो मैंने एक फार्मूला बताया था आप लोगों को कि 3 इंडिकेशन ढूंढिए किसी भी चीज़ की। किसी की पाम में अगर किसी चीज़ को आपको ढूंढना है, रिलेशनशिप हो, फाइनेंशियल स्टेटस हो, प्रोफेशन हो, बीमारी हो, किसी भी तरीके का जो 3 इंडिकेशन होती है उसको ढूंढिए तो आपको सारे सवाल का जवाब एकदम एक्यूरेटली मिल जाएगी। उसके लिए मैं डिटेल और एक वीडियो बनाऊंगा, उसको और ज़्यादा क्लियरली आप लोगों को समझाना भी है। तो आगे चल के आप किसी भी इंसान के पाम देखेंगे तो बहुत आसानी से एनालिसिस कर पाएंगे कि इनके साथ क्या होगा, या हुआ है या होने वाला है। इस पाम में भी हम लोग थोड़ी छाप रखेंगे और डिटेल एनालिसिस करेंगे इस पाम की। पहले तो हम लोग ओवरऑल से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके पॉइंट पे आते रहेंगे। तो 39 ईयर्स एज है और प्रेजेंटली इनके पास जॉब नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाम में जॉब नहीं है, पाम में जॉब है। प्रेजेंट एज में अगर ये कोशिश करेंगे तो भी जॉब मिलेगा, पहले भी कोशिश करते तो भी जॉब कर सकते थे। लेकिन एक्चुअली बेसिकली हुआ कि इन्होंने एमबीए कर रहे हैं, ये एमबीए कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके कारण शायद ये जॉब के लिए उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, इसलिए इनके पास जॉब नहीं है। नहीं तो जॉब ना होने का कोई इंडिकेशन इन पाम में है नहीं। तो आगे इनकी करियर कैसी रहेगी, फाइनेंशियल स्टेटस कैसी रहेगी, रिलेशनशिप में क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, उसकी भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले ओवरऑल पाम को देख लेते हैं। पाम क्या है? पाम काफ़ी बड़ी और चौड़ी पाम दिखेगी आपको, बड़ी और चौड़ी पाम। और थंब भी आप लोगों को इस पाम में जनरली मोटे और छोटे देखते हैं, जैसे हम लोग इस पाम में देख रहे हैं, करेक्ट। तो इस तरीके का पाम के लोगों का कैरेक्टर कैसा होगा, ये किस तरीके का मेहनत करेगा जिस हिसाब से इनको ज़िंदगी में आगे चल के सफलता मिलेगी। हार्ड लेबर, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत, फिजिकल मेहनत की ज़रूरत होती है, उस तरीके का कामकाज में इनको अच्छी सक्सेस मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जूनियर पोजीशन में काम करेंगे? नहीं, सीनियर पोजीशन में भी काम कर सकते हैं। हायर मैनेजमेंट अगर मार्केटिंग के ये बनते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी। स्टेट से उस स्टेट, ये कंट्री से वो कंट्री भागदौड़ करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा जाननी करनी पड़ती है, वो भी बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर का ही काम है। तो जहाँ पे भी आपकी काम होगी, जिस तरीके का काम में भी आपको सक्सेस मिलेगा, उस काम में आपको फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। ये आपकी पाम से हमें देखने को मिल रही है और आप उस फिजिकल लेबर को बहुत आसानी से कर भी पाएंगे, कोई भी थकावट या दिक्कत नहीं आएगी। थंब को देखेंगे, थंब काफ़ी मोटी है, तो ऐसे लोग थोड़ी डोमिनेट करना पसंद करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, दोस्तों के बीच में हो, या काम की जगह में हो। नेचर ही होती है ऐसे लोगों की, जिन लोगों की थंब मोटी हो, डोमिनेट करना, थोड़ी डोमिनेट करना पसंद करते हैं। लेकिन लॉजिक पार्ट को थोड़ा देखिए, नीचे के पार्ट में इस अंश को, यहाँ पे आपको थंब मोटी भी है लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको थोड़ी कमज़ोरी दिखेगी, जिनके कारण यहाँ पे थोड़ी मांस की कमी है, जिनके कारण, क्योंकि थंब छोटी है और मोटी भी है, तो ये हल्का कमज़ोरी भी इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। ये अपने हितों का रक्षा कर नहीं पाएंगे, अपने हक नहीं मांग पाएंगे। जो सारे अधिकार रहते हैं, हक रहते हैं, वो मांगने में हिचकिचाते हैं। तो ये ऐसे लोगों को मतलब जो भी मिलता है उसी में ये लोग एडजस्ट करते हैं। फिर भी इसकी रेमेडी अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप छल्ला पहन सकते हैं, चांदी की या प्लेटिनम की पहन लीजिए, वो अच्छा रहेगा। थंब की व्हीलर लॉजिक पार्ट में देखेंगे तो दोनों ही पार्ट बराबर हिस्सों में बटी हुई है। दोनों ही तरीके का काम, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के काम आप बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। बैठे बैठे काम भी आपको करना पड़ेगा तो आप ज़रूर कर पाएंगे, लेकिन जनरली आपकी जो पाम और थंब की व्हील पावर स्ट्रांग होने के कारण आपकी ज़्यादा फील्ड में ही काम होगी, उसी काम में आपको सक्सेस मिलेगा। तो जब भी कोई कैरियर चूज़ कीजिएगा, ऐसा कैरियर जो ज़रूर चूज़ कीजिएगा जहाँ पे आपको फील्ड में ज़्यादा जाना पड़े, ज़्यादा आपको डेस्क में बैठ के काम करने की ज़रूरत ना पड़े, उस तरीके का काम करने में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। थंब के बीच में कोई भी हमें साइन नहीं देखने को मिल रही है, स्ट्रेट लाइन, वो भी कटा हुआ, तो ऐसे लोग पैसे जमा करने में दिक्कत आती है। क्लियर कट है, आपको पैसे जमा करने में दिक्कत आएगा। आप करोड़ों कमाएंगे लेकिन रख नहीं पाएंगे, सारे खर्च कर डालेंगे। ये एक बैड इंडिकेशन है आपके थंब में हमें। तो आप शायद ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसे कमा ले लेकिन उसको जमा नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, किसी दूसरे के नाम पे आप अगर सेविंग्स करते हैं, चाहे आपके कोई करीब रिलेटिव हो,
बच्चे हो, बीवी हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, किसी के नाम में भी अगर करते हैं तो आपके पास एसेट बनता हो, पैसे जमा हो पाएगा। और ख़ुद के नाम में अगर पैसे जमा करना हो तो आप उसका एसेट खरीद सकते हैं। लिक्विड मनी आपके पास बहुत ज़्यादा जमा नहीं होगा, ये एक इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है। छोटी फिंगर बाहर की तरफ है जो लीडरशिप की दिखाती है कि ऐसे लोगों की लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है। छोटी फिंगर सारे फिंगर से दूर हो, गैप बनाए नॉर्मल कंडीशन में। और फिंगर थोड़ी क्रॉक भी है तो ऐसे के लोग अपने कामकाज में माहिर होते हैं, ये अपने कामकाज में माहिर होंगे। बात करेंगे माउंट्स की, दूसरी पिक्चर में चलेंगे तो मरकरी के माउंट के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ पे एक्चुअली इस पाम में ना आप लोगों को बहुत हज़ारों लाइन दिखेगा, तो उसमें से साइन निकालना थोड़ी मुश्किल होगा। तो मरकरी की जो माउंट है वो कमज़ोर है, जगह कम मिल रही है, ठीक है। और इस तरीके से कर्व दिखेगा आपको, ये वाला, ये ऑपोजिट है इसका। तो ये मरकरी जो माउंट है कमज़ोर है। मरकरी की लाइन स्ट्रांग है, आपको दिखेगा लाइफ लाइन से आती हुई मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन है, लेकिन मरकरी माउंट जो है कमज़ोर है। मरकरी यहाँ पे हमें स्ट्रेट खड़ी लाइन बहुत कम देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत सारे जो है इस तरीके का ट्रायंगल वगैरह साइन हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। ट्रायंगल के साइन है, स्क्वायर साइन है, ठीक है। बहुत सारे साइंस हमें इस पाम में मरकरी माउंट में बनता हुआ दिखेगा। लेकिन दो चीज़ की कमी हमें देखने को मिल रही है, मरकरी माउंट की कमज़ोरी और जो है आपकी खड़ी लाइन। जो ये सारी खड़ी लाइन रहती है, मिनिमम 2 तो रहनी ही चाहिए, क्योंकि हर एक माउंट की पावर जो बढ़ाती है उस माउंट की खड़ी लाइन बढ़ाती है। तो ये खड़ी लाइन नहीं है। कुछ साइन है जिनके कारण थोड़ी मजबूती देगी, मरकरी की लाइन है वो थोड़ी मजबूती देगी। तो एवरेज मरकरी लाइन है, इसमें क्या होगी, आपकी बिजनेस करने की क्षमता बहुत कम रहेगी, बिजनेस की समझ थोड़ी कम रहेगी और एनालिसिस के काम में आपको थोड़ी कम कामयाबी मिलेगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस तरीके का कामकाज मत कीजिएगा जिसमें आपकी एनालिसिस की ज़रूरत हो। सन माउंट की बात करेंगे। सन माउंट को अगर हम लोग देखेंगे तो सन माउंट हमें पावरफुल देखने को मिल रही है। बड़ी सी सन माउंट है, मरकरी की जगह भी बहुत ज़्यादा सन माउंट ही ले रही है, दोनों तरफ से उभरा हुआ है, जो स्ट्रॉन्ग सन माउंट की इंडिकेशन है। सन की जो स्ट्रॉन्ग लाइन है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हल्की फुल्की लाइन देखने को मिल रही है। और सन की माउंट की एरिया में बहुत सारे स्टार की फॉर्मेशन है, ये हमें काफ़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रही है, जो मुझे चाहिए थी कि कितनी ज़्यादा स्टार की फॉर्मेशन बन रही है। तो उस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल स्टार फॉर्मेशन आपको बनता हुआ दिखेगा। लेकिन ये जो सारे स्टार है इसको आप कमज़ोर स्टार की तरह ही मानिएगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन में, इस पाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाइन है। तो स्ट्रेस लाइन से बन रही है या स्टार बनने के लिए ही ये लाइन आ रही है, ये कंफ्यूज करेगा हम लोगों को। जब मैं ये सारे साइन हटा दूंगा तो आपको क्लियरली स्टार दिखेगा नहीं। वो स्टार हमको स्ट्रेस करने के बाद, लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम लोगों को इस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो ये स्टार रिजल्ट तो देगा लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं देगा, फिर भी आपको अच्छी कामयाबी, अच्छी सक्सेस ज़रूर मिलेगा, अच्छी आपको सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी, आपकी फेम भी अच्छी रहेगी कामकाज की जगह में। सन की यहाँ पे एक बहुत बढ़िया और क्लियर कट फिश की फॉर्मेशन है, बहुत ही बढ़िया है और साइज़ भी काफ़ी अच्छी। लेकिन इस फिश को अगर हम लोग बाहर से देखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे कट भी दिखेगा। जब फिश की साइन में कट आ जाए तो वो फिश की साइन जो है बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती है। इतनी सारी कट है, 3 कट तो हमें क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो फिश की फॉर्मेशन है, उसके ऊपर हमें कट भी देखने को मिल रही है, जिनके कारण क्या होगी, आपकी ये फिश की जो पावर है वो कम मिलेगा। तो साइन तो है, उसमें डिस्टर्ब भी है, स्टार साइन बहुत सारे हैं लेकिन उसमें स्ट्रेस लाइन भी बहुत सारे हैं। फ़िश की फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी फ़िश की फॉर्मेशन है, क्लियर कट फ़िश की फॉर्मेशन है, लेकिन उसमें भी 2-3 कट है। तो ये दिखाती है कि आपको कभी कभी बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगा क्योंकि फ़िश की फॉर्मेशन है, स्टार की फॉर्मेशन है, और कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा उदासी भी मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा फेलियर भी मिलेगा क्योंकि उसमें कट भी है। तो आपकी ज़िंदगी में अप एंड डाउन का सिलसिला चलता रहेगा। कभी आपके पास बहुत अच्छी जॉब रहेगी, बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, कभी आपके पास एकदम कुछ भी नहीं रहेगा। इस तरीके का सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में होता ही रहेगा। ये हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। चलते हैं सटर्न माउंट की ओर। सटर्न माउंट में हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, वो है आपकी इस तरीके का त्रिशूल की साइन। पहली भी बार बता चुका हूँ कि इस तरीके का साइन आपको सन माउंट में भी है शायद। इनके यहाँ से हमें ये 2 दिख रही है और ये, हाँ, तो इस तरीके से अगर सन की लाइन को जोड़ूँ तो यहाँ से भी हमें दिखने को मिल रही है। तो ये अगर
ये ट्राइडेंट साइन या त्रिशूल साइन सैटर्न और सन माउंट में दिखे या किसी एक माउंट में दिखे या दो माउंट में दिखे, तो ऐसे लोगों की मल्टीपल प्रोफेशन होती ही होती है। तो इनके भी मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में ज़रूर होगा। मल्टीपल सोर्स से आपकी इनकम होगी। कुछ आपकी हॉबी रहेगी जिससे आपका कम इनकम होगा, कुछ आपकी मेन प्रोफेशन रहेगा जिससे आपकी ज़्यादा इनकम होगी, लेकिन मल्टीपल प्रोफेशन से आपकी इनकम ज़रूर होता हुआ दिखेगा। उसका हमें क्लियर इंडिकेशन देखने को मिल रही है। बात करेंगे जुपिटर माउंट की, और जुपिटर माउंट में हमें एक बहुत बढ़िया स्टार की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो अल्टीमेटली जो भी होगी आपकी ज़िंदगी के साथ, आपको एक सेटिस्फाई कैरियर ज़रूर मिल पाएगी। ये स्टार साइन हमें बहुत क्लियर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये स्टार साइन होने के कारण आपके पास एक सेटिस्फाई कैरियर ज़रूर मिलेगा। अल्टीमेटली आप जिस कैरियर में भी जाएंगे उसमें आपको सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिल पाएगी। एक बात बताना मैं भूल गया कि सन माउंट में हमें बहुत सारे ट्रायंगल भी देखने को मिल रही थी। ट्रायंगल भी थी और स्क्वायर साइन भी थी। इसको थोड़ा और बता देता हूँ, इतने सारे साइन लाइन हैं। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर साइन भी बहुत सारे देखने को मिलेगा, जिसमें से कुछ जो होगी स्ट्रेस लाइन से बनी हुई होगी और कुछ जो होगी मेन साइन होगी। क्योंकि स्ट्रेस लाइन से कौन बना हुआ है ये क्लियर नहीं हो रही है। बहुत सारे लाइन है, उसकी ओरिजिन ढूंढ पाना भी मुश्किल है, इतनी सारे लाइन है। मतलब कहाँ से वो लाइन निकल रही है वो भी निकाल पाना मुश्किल है इस पाम में। तो ये जो साइन दिखा रही है स्क्वायर साइन, ये दिखाती है आपको दूर जाके कामकाज करने में आपको सक्सेस मिलेगा। चाहे आप दूसरे राज्य में जाएं या दूसरे कंट्री में जाएं तो आपको कामकाज में सक्सेस मिलेगा, या फिर आप जहाँ पे बैठ के कामकाज करेंगे उसकी जो रिज़ल्ट है वो आपको दूर मिलता हुआ दिखेगा। मतलब अगर आप आईटी में काम कर रहे हैं, कोलकाता में बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं किसी अमेरिकन क्लाइंट के, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बाहर देखने को मिलती है। तो उस तरीके का कामकाज हो सकती है। आप खुद बाहर जाके कामकाज कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आपका जो कामकाज रहेगा वो दूर की एरिया से टच होगा, या फिर उसकी जो है कनेक्टिविटी ज़रूर रहेगी। ट्रायंगल का साइन है, अच्छी साइन होती है। ये भी फिश की तरह ही साइन है। फाइनेंशियल सक्सेस और करियर सक्सेस के लिए ज़रूरत है, जो आपकी पाम में हमें है देखने को मिल रही है। बात करेंगे फिर से हम लोग आएंगे जुपिटर माउंट की। यहाँ पे जुपिटर माउंट पे यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा उभरा हुआ देखने को मिलेगा, और यहाँ पे उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दबा हुआ। ये क्लियर कट एक इंडिकेशन करती है कैसे लोगों की रिलेशनशिप में तकलीफ रहती है। लेकिन जुपिटर माउंट से हमें ये कंफर्म नहीं होती है कि ये रिलेशनशिप की आपकी जो वाइफ होगी, पार्टनर होगी, उसके साथ ही होगी या दूसरे रिलेटिव, किसी न किसी रिलेटिव के साथ। ये दिखाती है कि आपकी जो रिलेशनशिप रहेगा बहुत ख़राब रहेगा। ये बहुत ही ज़्यादा उभरा हुआ है। तो पहले हमें एक इंडिकेशन मिला रिलेशनशिप ख़राब होने के लिए। बात करेंगे दूसरी माउंट की, मार्स माउंट की बात करेंगे तो बहुत बड़ा मार्स माउंट है आपका, बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग मार्स माउंट है। पहले तो आपके अंदर एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी रहेगी, इम्यून पावर भी काफ़ी आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। दोनों के दोनों मार्स माउंट बहुत ज़्यादा बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण फील्ड में काम, फिर से मैं बता रहा हूँ कि फील्ड में अगर आप कामकाज करते हैं, आपके पाम के हिसाब से भी मैंने पहले भी बताया, फील्ड की अगर कामकाज करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। चाहे वो किसी भी तरीके का हो, मार्केटिंग का हो, आर्मी फोर्स में जाए, अभी तो उम्र हो चुकी है 39, तो उसमें आप शायद नहीं जा सकते, लेकिन किसी भी तरीके का फील्ड में कामकाज, रियल एस्टेट कंपनी के साथ जुड़ के अगर कामकाज करते हैं तो भी आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। ऐसे इंडस्ट्री में कामकाज करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी मशीनरीज़ की यूसेज हो, जैसे कि इंडियन रेलवेज़ है, बहुत ज़्यादा हेवी मशीनरीज़ है और वो ट्रांसपोर्ट भी करती है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी भी है। तो उस तरीके का कामकाज में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने का इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। वेनस माउंट क्लियर कट है, लेकिन वेनस माउंट में हमें सारे पाम में बहुत ज़्यादा लाइन है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग खड़ी लाइन देखने को नहीं मिल रही है। तो जिस हिसाब से आप मेहनत करें उतनी बड़ी आपको रिजल्ट तो अभी नहीं मिलेगा, उसकी हमें यहाँ पे इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही। लेकिन मार्स जो वेनस माउंट है वो काफ़ी बड़ी है, जिनके कारण आप में एनर्जी, ऊर्जा, सब कुछ जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। आपकी इम्यून पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। बीमारी आपको बहुत ज़्यादा होगी नहीं, होगी भी तो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगी। मून माउंट की बात करेंगे, क्लियर कट मून माउंट है, कोई भी नेगेटिविटी आपकी मून माउंट में है नहीं। तो क्लियर कट थॉट रहेगी, आपकी इमेजिनेशन पावर हाई रहेगा, इंट्यूशन पावर भी हाई रहेगा, और आपकी थॉट जो भी होगी वो भी क्लियर रहेगी। बात करेंगे हार्ट लाइन की। हार्ट लाइन क्या कह रही है? हार्ट लाइन में अगर हम लोग देखेंगे तो हार्ट लाइन में डिस्टर्बेंस तो है, जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, पुश्तैनी डिजीज़, फैमिली डिजीज़ होने का खतरा रहेगा। लाइन में और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंडिंग पार्ट भी हमें ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है जुपिटर और सैटर्न के बीच में, जो नेचुरल है।
नॉर्मल है। लेकिन अगर इस लाइन को अगर हम लोग फोकस करेंगे तो ये हमें माइल्ड लाइन में मिलता हुआ देखने को मिलेगा। ये मेन लाइन रहेगा जो रिलेशनशिप में क्लियर कट तनाव की इंडिकेशन दिखाती है। तो हमें 2 पॉइंट मिला जहाँ पे हम लोग देखने को मिल रही है हम लोग को रिलेशनशिप में डिस्टर्ब। जब भी हार्ट लाइन की ब्रांच जुपिटर माउंट के नीचे माइंड लाइन से मिले तो समझ लीजिएगा कि ऐसे लोगों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। ये सिर्फ डिस्टर्ब की इंडिकेशन होती है। अगर 2 से ज़्यादा इसी तरीके का डिस्टर्बेंस का इंडिकेशन मिले तो ऐसे लोगों का डाइवोर्स भी होने का खतरा रहती है। तो यहाँ पे हमें 2 तो मिल गई है, और एक अगर मिलती है तो इनके चांसेस जो है डाइवोर्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये है इनके हार्ट लाइन। माइंड लाइन की बात करेंगे, माइंड लाइन इनके काफ़ी अच्छी है क्योंकि स्क्वायर साइज़ की पाम है ना, और वहाँ पे अगर माइंड लाइन अचानक से मून की तरफ जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो है अपनी इमेजिनेशन पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। जिन लोगों के स्क्वायर शेप के और बड़े साइज़ के पाम होते हैं वो प्रैक्टिकल रहते हैं। लेकिन अगर माइंड लाइन मून की तरफ अचानक से झुक जाए तो ऐसे लोगों की इमेजिनेशन पावर भी बढ़ जाती है। तो इनके जो होगी बैलेंस रहेगा, एकदम 100% प्रैक्टिकल भी नहीं रहेगा और टोटल इमेजिनरी टाइप के इंसान भी नहीं रहेगा। तो इसमें स्क्वायर साइज़ के पाम होते हुए भी माइंड लाइन मून की तरफ झुक रही है, और मून माउंट काफ़ी स्ट्रांग होने के कारण इनकी इमेजिनेशन पावर काफ़ी अच्छी रहेगी। राइटिंग एबिलिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है ऐसे लोगों में, और मरकरी की लाइन भी हमें काफ़ी स्ट्रांग और बड़ी देखने को मिल रही है। तो राइटिंग की एबिलिटी इनके काफ़ी अच्छी होने का ही इंडिकेशन है। और जो माइंड लाइन की लंबाई है वो काफ़ी लंबा है। तो जहाँ पे भी आप कामकाज करेंगे मिनिमम 10 साल तो आपको कामकाज करना ही चाहिए, उसके बाद ही आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में डिज़ायर सक्सेस मिलेगा। तो बहुत जल्दी आपको कामकाज कहीं पे मिलेगा तो छोड़िएगा मत। और बहुत आसानी से ऐसे लोगों को नया जॉब मिलता भी नहीं है जिन लोगों की माइंड लाइन लंबी होती है। छोटी माइंड लाइन हो तो फटाफट मिल जाती है, एक जॉब छोड़ा कि दूसरी जॉब मिल गया। लेकिन लंबी माइंड लाइन का यही प्रॉब्लम होती है कि एक तो जॉब मिलती है वो छूटती नहीं है, और अगर छूटती है तो मिलती नहीं है। फिर से अब जब भी आपको जॉब मिलेगा वो हम लोग फेथ लाइन से एनालिसिस करेंगे, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। तो उस हिसाब से ही आपको जॉब ढूंढनी चाहिए, उसी ऑर्गेनाइजेशन उसी कंपनी में ही जॉब ढूंढिएगा और जॉब करिएगा जहाँ पे आप लंबे समय तक रहने के इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो आपकी जो कैरियर है स्मूथ बीतेगा। अभी बात करेंगे लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन जो है इनके काफ़ी बड़ी जगह ले रही है। वीनस माउंट और मंगल माउंट से जो जगह ले रही है, इस जगह जो है बहुत बड़ा है। तो इनके जो आयु होंगे, लॉन्जिविटी रहेगी बहुत ज़्यादा रहेगी। ये एक बहुत अच्छी इंडिकेशन होती है। सेक्सुअल पावर जो होगी ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा रहती है। जिन लोगों के देखिएगा कि लाइफ लाइन सीधी आ रही है और वीनस माउंट में आते ही अंडे की तरह इस तरीके से राउंड हो रही है, जो इनके पाम में एग्जैक्टली है, पिक्चर परफेक्ट जो जिससे कहते हैं उस तरीके का। तो ऐसे लोगों की सेक्सुअल पावर भी बहुत हाई रहते हैं। तो ये आपका और एक हमें पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, आयु जो रहेगी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। लाइफ लाइन की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो शुरुआत में हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। टीनेज और यंग जो एज रहेगी वहाँ पे हमें एक जॉब की फॉर्मेशन, उसके अंदर कट, ये जो एज रहेगी आपकी करीब करीब 30 के टाइम पीरियड में रहेगी। तो वहाँ पे आपकी तबीयत ख़राब होने का इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। एक एज जो है आपकी 36-37 के करीब होगी, ये जो लाइन है वहाँ पे आपको एक अच्छी सक्सेस मिली ज़रूर होगी 35 के करीब, 35-36 के करीब। उसके बाद जो आपकी मेन फेथ लाइन है वो आपकी लाइफ लाइन से उठ रही है। ठीक है, ये जो है आपकी मेन फेथ लाइन है, उसके साथ साथ और एक फेथ लाइन है जो यहाँ पे आके टच हो रही है। तो ये जो कंडीशन बनती है बहुत अच्छी कंडीशन बनती है। अगर ये आगे चलता तो और ज़्यादा बढ़िया रहता। मैं पहले भी बता चुका हूँ किसी एनालिसिस में, जब एक लाइन मून माउंट से आए फेथ लाइन और एक फेथ लाइन आपकी लाइफ लाइन से आए और दोनों आके मिले और मिल के साथ चले तो ऐसे लोग बड़े पोस्ट पाते हैं, बड़ी पोजीशन अचीव करते हैं। लेकिन इनके जो है मिलने के बाद ही ये ख़त्म हो रही है, और जो फेथ लाइन है इस तरीके से स्ट्रेस लाइन में कन्वर्ट हो रही है। ये लाइन जो होती है फेथ लाइन, ये नहीं बताती है कि आपकी कैरियर ख़राब रहेगी, ये बताती है जिस तरीके का भी कैरियर में आप जाएंगे उसमें स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। आपको इस तरीके का कामकाज मिलेगा जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। एक तो जो मेन लाइन है वो लाइफ लाइन से उठ रही है, तो आप जितनी दूर अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। और अगर हम लोग देखेंगे करीब 60 के करीब आपकी लाइफ लाइन में एक जॉब की फॉर्मेशन है, तो वहाँ पे आपको बीमारी होने का खतरा रहेगा। हार्ट रिलेटेड डिजीज़ या फिर ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर रिलेटेड डिजीज़ होने का खतरा रहता है जब हम लोगों की लाइफ लाइन के नीचे के पोर्शन में जॉब के फॉर्मेशन दिखे, लाइफ लाइन वहाँ पे हल्का होता हुआ दिखे,
या अचानक से लाइफ लाइन वहाँ पे रेड हो जाए, रेड कलर के, और बहुत ज़्यादा चौड़ा दिखे अचानक से, या फेड होता हुआ दिखे, तो उस तरीके का डिजीज़ होने का खतरा रहेगा, जो आपकी 60 के करीब लाइफ लाइन में देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन की एंडिंग पार्ट देखेंगे, ये वीनस माउंट के अंदर आ रही है, जो दिखाती है कि गार्जियन की क्वालिटी। ऐसे लोग हमेशा दूसरा का ख्याल रखते हैं, दूसरे का ख्याल रखते हैं, ज़रूर रखते हैं। और इनके साथ मुझे बात हुई कि इनके दादाजी का, नाना जी का तबीयत ख़राब हो गई, तो ये जो स्टेट में रहते हैं वहाँ से ये अपने जन्म स्थान में वापस आ गए हैं। नाना जी का तबीयत ख़राब है, सिर्फ उससे उन्हें देखने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं गार्जियन इस इंडिकेशन क्या, कि ये गार्जियन की जो लाइन बनती है, लाइफ लाइन, ये कितना बढ़िया रहती है, कि सिर्फ नाना जी की तबीयत ख़राब है तो उन्होंने देखने के लिए दूसरे स्टेट से इस टाइम पीरियड में ये चले भी आए नाना जी को देखने के लिए। तो समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी रहेगा कि नाना जी है 39 ईयर्स के ये इंसान है, इनके नाना जी का एज तो करीब करीब 100 ज़रूर होगा, उसके लगभग होगा। तो इनका सिर्फ तबीयत ख़राब होने से ही बहुत लोग आते नहीं हैं। जितना भी कहे लोग तो आते ही रिलेटिव के लिए, बहुत लोग नहीं आएंगे, लेकिन ये आ गए। तो इस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि इतनी ये इंसान जो होगी कितनी ज़्यादा दूसरे का, अपने रिलेटिव, अपने दोस्त, जो भी इनके अपने हैं, उनका ख्याल रखते हैं। बहुत ही अच्छी है। लाइफ लाइन की एंडिंग पार्ट मून माउंट की तरफ जा रही है, इंडिकेशन दिखाती है फॉरेन टूर की। फॉरेन में अगर आपको जॉब ढूंढना है तो ढूंढ सकते हैं, आपको जॉब मिलेगा। उसकी एक इंडिकेशन हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। आपकी जो सेटलमेंट है वो भी फॉरेन कंट्री में हो सकती है। फॉरेन कंट्री ना हो, फॉरेन स्टेट तो ज़रूर होगी अपनी ही देश में, उसकी एक इंडिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अभी हम लोग बात करेंगे डिटेल में इनके फेथ लाइन के बारे में। फेथ लाइन जो है एक मून माउंट से शुरू हो रही है, एक लाइफ लाइन से शुरू हो रही है। जब मून माउंट से फेथ लाइन शुरू हो तो पॉसिबिलिटी बनती है कि आप फॉरेन जाके कामकाज करें, आप फॉरेन स्टेट में जाके कामकाज करें, या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मिलकर कामकाज करें, क्योंकि जिस भी तरीके से हो आपके अंदर फॉरेन का पैसा ज़रूर आता है। ठीक है, तो ये पहली इंडिकेशन मिली। दूसरी, लाइफ लाइन की ये ब्रांच जो मून माउंट की तरफ जा रही है, ये भी दिखाती है कि टूर करिए, ट्रैवल कीजिए, बाहर जाइए, तो आपको अच्छी सक्सेस मिलेगा। और ये सारे जो इंडिकेशन है ये क्लियर कट बताती है कि, और लाइफ लाइन की ये वाली ब्रांच जो फेथ लाइन की ये वाली ब्रांच जो लाइफ लाइन से उठ रही है, ये और एक इंडिकेशन है। तो तीन इंडिकेशन मुझे मिली जो 100% कन्फर्म कराती है। एक 3 इंडिकेशन मिले तो ज़रूर समझिएगा कि ऐसे लोगों की मतलब अगर फेथ लाइन से मिले या इस तरीके का मिले, 3 कंडीशन मिले, तो समझ लीजिए कि होने का पॉसिबिलिटीज़ 99% है। तो इनका भी कैरियर अपने जन्म स्थान में नहीं होगा, क्योंकि 3 हमें आउट जगह बाहर की इंडिकेशन मिली। लाइफ लाइन की एक ब्रांच निकलना, फेथ लाइन का मून माउंट से, एक फेथ लाइन का मून माउंट से शुरू होना, दूसरी फेथ लाइन का लाइफ लाइन से शुरू होना। ये सब कुछ बताती है कि इधर फॉरेन कंट्री जाइए या फॉरेन स्टेट जाइए, वहीं पे जाके आपको सक्सेस मिलेगा। और ये जो जनाब है प्रेजेंटली फॉरेन स्टेट में ही रहते हैं, लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रहते ही है करियर के आगे बढ़ाने के लिए। वो है आगे जॉब भी करे मिलेगा इनको फॉरेन स्टेट में ही मिलेगा, ये अगर फॉरेन कंट्री में कोशिश करेंगे तो फॉरेन कंट्री में ही मिलेगा। अपने जन्म स्थान के करीब इनके करियर में कुछ नहीं होगा। ये बात हमें यहाँ से पता चल गई है। फेथ लाइन में स्ट्रेस लाइन है, पहले ही बता चुका हूँ। इस तरीके का अगर पैरेलल लाइन से बने, इस तरीके का कोई भी लाइन बने, जानिएगा उसमें स्ट्रेस रहेगा। इनके करियर में काफ़ी स्ट्रेस है। फेथ लाइन जो होती है करियर और शादी के बारे में बताती है, रिलेशनशिप के बारे में बताती है। रिलेशनशिप के बारे में थोड़ी बहुत और करियर के बारे में बहुत ज़्यादा। तो ये जो इंडिकेशन करती है कि आपके स्ट्रेस वाली करियर रहेगी, आपकी करियर में काफ़ी स्ट्रेस रहेगी, और जो भी सारे कामकाज आप करेंगे उसमें स्ट्रेस रहेगा। स्ट्रेस रहना मतलब क्या है? अगर आप कामकाज करते हैं और उसमें स्ट्रेस रहेगा, इसका मतलब एक चीज़ तो है कि आप बड़े पद पे काम करेंगे, सीनियर पोजीशन में ज़रूर काम करेंगे, क्योंकि सीनियर पोजीशन के कामकाज करने वाले लोगों को ही स्ट्रेस लेने की ज़रूरत होती है। छोटे जो नीचे के ओहदे में कामकाज करते हैं उनको उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती, स्ट्रेस नहीं लेते हैं वो उतनी ज़्यादा, क्योंकि उनके पास कुछ काम आते हैं, उससे कंप्लीट करते हैं, बस ख़त्म। स्ट्रेस वाली मैनेजरियल पोजीशन में ही आती है। सीनियर लेवल के डायरेक्टर बनते हैं, सीनियर लेवल के मैंने बहुत सारे डायरेक्टर देखा है जिनके पास में इस तरीके का स्ट्रेस लाइन है। सीनियर बैंक मैनेजर को देखा है मैंने जिनके पास में इस तरीके का स्ट्रेस फेथ लाइन है। ठीक है, तो सीनियर पोजीशन में ही आप कामकाज करेंगे, उसकी इंडिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है स्ट्रेस लाइन के द्वारा। कैरियर के बारे में अगर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि करीब करीब आपकी एज तो है अभी 39, और ये जो कट रही है करीब करीब 42। तो कॉन्टिन्यू है, ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंस या
तकलीफ़ या प्रॉब्लम यहाँ पे या फिर डिस्टर्बेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। आपकी फेथ लाइन कंटिन्यू है। आप अगर आप अभी भी जॉब की कोशिश करेंगे आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जॉब ढूंढते हैं जो 2022 में होगी उसको भी आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको जॉब मिलने में। लेकिन माइललाइन लंबी है जिनके कारण क्या होगी, थोड़ी स्ट्रगल होगी जॉब पाने में, क्योंकि लंबी माइललाइन है, आसानी से नहीं मिलेगा। तो ये होगी आपकी कैरियर। अभी हम लोग बात करेंगे आपकी रिलेशनशिप के बारे में, उसके बाद फिर से आएंगे पाम में थोड़ी और चीज़ को डिस्कस करने के लिए। तो आपकी मैरिज लाइन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। हमें दो डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन मिली थी, एक जुपिटर माउंट से और एक हार्ट लाइन की ब्रांच जो माइंड लाइन के ऊपर ड्रॉप डाउन हो रही थी। यहाँ पे देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा लाइन दिखेगी। इस लाइन को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, ठीक है। ये सारे लाइन इस तरीके से ही है। ये लाइन काफ़ी लंबी है और अंदर की तरफ जा रही है, एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो मैरिज लाइन में मैं जो अभी येलो वाला ड्रॉ करूँगा वो सारे प्रॉब्लम होती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस तरीके का सिर्फ इसी तरीके का अगर लाइन पाम में हो तो ऐसे लोगों की शादी होती नहीं है, शादी होने से पहले ही टूट जाती है या होने के बहुत जल्दी ही टूट जाती है, ठीक है। अगर कोई मैरिज लाइन नीचे से मरकरी की फिंगर की तरफ जा रही है, पहली डिस्टर्बेंस ये। दूसरी डिस्टर्बेंस ये रहती है अगर लाइन की एंड पार्ट में फॉर्क की साइन दिखे तो ऐसे लोगों की जो प्यार है वो शुरुआत में बहुत अच्छी रहती है लेकिन बाद में चल के कमी हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है। तो हमें एक दो डिस्टर्बेंस वहाँ पे मिली, एक यहाँ पे मिली, 3 हुई, यहाँ पे हमें और एक मिली, 4 हुई, और मल्टीपल मैरिज लाइन। ये टोटली मैरिज के लिए डिस्टर्बेंस नहीं है, फिर भी डिस्टर्ब हम लोग आधा मान सकते हैं। तो करीब करीब हमें 4.5 डिस्टर्बेंस मिली, जो हमें 3 ही काफ़ी चाहिए एक पाम में डाइवोर्स होने के लिए, और इनको 4.5 मिला। तो इसका मतलब इनका डाइवोर्स कंफर्म है और इनका ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है, जो एक अरेंज मैरिज था। अभी ये जानना चाहते हैं कि सेकेंड मैरिज क्या इनके पॉसिबल है? ज़रूर है, क्योंकि आपके मल्टीपल मैरिज लाइन है। पाम में मल्टीपल मैरिज लाइन है तो मल्टीपल रिलेशनशिप आपका होगा ही। अगर आप दूसरी शादी करे ही बिना बहुत सारे लड़कियों के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, डीप रिलेशनशिप, तो बताना मेरे लिए मुश्किल है कि शादी हो पाएगी कि नहीं। लेकिन अगर नहीं रखते हैं तो 100% कन्फर्म आपकी दूसरी शादी ज़रूर होगी। वो कैसी रहेगी? अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें 2 लाइन बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ये जो 2 लाइन है ये हमें अच्छी देखने को मिल रही है। अगर आपकी पिछली रिलेशनशिप, सारे रिलेशनशिप और शादी बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब गई है तो यहाँ पे आपको थोड़ी रिलीफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि 2 लाइन हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है जिनके कारण आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी तो सुधार ज़रूर आता हुआ दिखेगा। फिर भी आपको बहुत सारी रेमेडीज़ लेनी पड़ेगी, जो मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, वहाँ पर आपको समझाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो और रेमेडी करनी पड़ेगी। और ये दो लाइन है, ये वाली लाइन काफ़ी अच्छी है जिनके कारण आपकी शादी में अच्छी रिलेशनशिप रहेगी। ये वाली लाइन काफ़ी लंबी है, सन माउंट की तरफ जा रही है, जिनके कारण आपकी जो शादी होगी वो बड़े घराने में होगी। ये तो नहीं कह सकता हूँ कि वो बहुत बड़े अमीर होंगे, लेकिन घराना बड़ा होगा। आपसे जो आपकी जो स्टेटस है, आपकी फैमिली की जो स्टेटस है उससे ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, जिनके कारण आपको काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा, चाहे वो फाइनेंशियली मिले, आपके करियर में मिले, किसी भी तरीके से मिले, आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मैरिज लाइन जब सन लाइन की तरफ जाए तो अपने से ऊंचे खानदान में शादी होने का इंडिकेशन दिखाती है, ठीक है। अगर ये आपकी हो चुकी है, जो आपकी शादी टूट चुकी है वो अगर हो चुकी है तो फिर से होने का चांस कम रहेगा, अगर नहीं हुई है तो ज़रूर हो सकती है, ठीक है। अभी ये इंटरकास्ट होगा या और किसी तरीके का होगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन ऊंचे ख़ानदान में ज़रूर होगी। तो ये हमें यहाँ से पता चल रही है। तो चलते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में जानने के लिए। आखिर पॉइंट जो है, आपके पाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाइन है। आपको लाइफ लाइन में, माइंड लाइन में, फेथ लाइन में, हर एक जगह पे आपको कटा हुआ दिखेगा। हर एक माउंट भी कटा हुआ है स्ट्रेस लाइन के कारण। मार्स माउंट बोलिए, वेनस माउंट बोलिए, हर एक माउंट में आपको कटा हुआ दिखेगा। ये सारे जो लाइन है ये जो क्या करती है, ये पॉजिटिव चीज़ों को कम कर देती है। तो इसके लिए आपको ज़िंदगी में तकलीफ़ होता रहेगा, आपको स्ट्रेस आता रहेगा। इसके लिए अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो रिलीफ मिलेगा, नहीं तो हर ज़िंदगी में जो भी आपको मिलता रहेगा वो स्ट्रेस के बाद ही मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपकी पाम नैरो नहीं है और बहुत ज़्यादा रेक्टेंगुलर शेप के नहीं है, इसलिए आप बच गए हैं।
नहीं तो यही स्ट्रेस लाइन आपको डिप्रेशन के बीमार कर सकता था। मतलब आप डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ सकते थे, लेकिन फिर भी आपके पास डिप्रेशन आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाइन है, आप डिप्रेस भी रहेंगे। उसके लिए आपकी रेमेडी रहेगी मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन ज़रूर करते रहिएगा, उससे आपको मोटा मोटी हल मिलता रहेगा और रेमेडी मैं अलग से बता दूंगा। तो इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखूँगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पाम के एनालिसिस करवाए मुझसे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा फ़ीस डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ दिया हुआ है, वहाँ पे देख के मुझे कॉन्टैक्ट या कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।